मैं अपने आप में खुश हूँ ना, मैं इन बातों में भी खुश हूँ, यही मैटर करता है। फाइंड योरसेल्फ, फाइंड योर हैप्पीनेस। छोटा सा जेंजी बॉय, मेरा छोटा सा जेंजी बॉय। Prisha and mommy got the same hairs. Me and my mini me. You just look like my mom. Just like you look like my wife. You're like, what else? See, I look like. हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? सुबह सुबह का टाइम है। अभी हाल मैंने जस्ट आदि को और उसके फ्रेंड्स लोगों को ड्रॉप करा है स्कूल में। प्रिशा गई है स्कूल, बच्चों के डैडी निकले हैं जॉब पे और मेरे बहुत सारे रूटीन वर्क स्टार्ट हो गए हैं मॉर्निंग के। ऑफ कोर्स मैं जल्दी उठ जाती हूँ इसीलिए। और मैंने एक और चीज़ नोट करी है कि हेल्दी रहने के लिए, हेल्दी माइंड है, हेल्दी फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि आपके रूटीन्स इस तरीके से शिफ्ट हों, इस तरीके से स्केड्यूल्ड हों कि यू नो व्हाट, आपकी खुद की पर्सनल जो लाइफ होती है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ इन्हीं व्लॉग्स के थ्रू शेयर करती रहूँगी। और हाँ, आप लोग बने रहिए। और बहुत सारे लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं, उनके लिए यही बोलूँगी कि पास आ जाइए। और हाँ, बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली बहुत सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज मेरे साथ शेयर करी हैं। उन सभी के क्वेश्चंस की, क्वेरीज की मैं आंसर करती रहूँगी। तो चलिए, अभी सुबह का टाइम है। अभी फ़िलहाल मैंने बच्चों को ड्रॉप करा है और अपने काम के लिए निकल गई हूँ। फ़िलहाल तो अभी घर जा रही हूँ, फटाफट से ड्रेस अप होती हूँ और उसके बाद जाती हूँ अपने विला स्पोर्ट में। चलिए, बाहर का मौसम आज बहुत ही बढ़िया हो रखा है। ठंडा है लेकिन खुला खुला आसमान है, एकदम नीला, लेस ट्रैफिक और बिल्कुल लेस से लेस पोल्यूशन, बिल्कुल ज़ीरो पोल्यूशन। और जो टेम्परेचर है बाहर का वो हो रखा है 52 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडा काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप स्वेटर, बनियान और टी शर्ट अगर 3-4 लेयर इस तरीके से करके रखेंगे तो आपको ठंडा कम लगेगा, लेकिन अदरवाइज़ आपको ठंडा बहुत ज़्यादा लगेगा। चलिए, ये प्यारे से नोट के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, चलो जी, बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, आज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं करा जिम पे। आज मैं बिल्कुल कम टाइम के लिए गई थी। हुआ ये कि मुझे याद आया कि अभी मुझे ना हेयर कटिंग करवानी है। एक्चुअली मेरे बाल इतने लंबे लंबे हो गए हैं, यू नो व्हाट, और अलग ही डायरेक्शन में, सबसे बड़ी बात अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और मैं इतने लंबे बाल ज़्यादा रखती नहीं हूँ, बिकॉज मेरे बाल हार्डन है ना, तो टूटते बहुत हैं, झड़ते बहुत हैं, इसीलिए। तो उनकी टेक केयर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं हेयर कटिंग करवा लेती हूँ। नीचे से ट्रिमिंग करवानी बहुत ज़रूरी है। मैं ज़्यादा शॉर्ट तो नहीं रखती हूँ, पर इतने कि मैं संभाल सकूँ। और ज़्यादा लंबे बाल मैं फ्रेंकली स्पीकिंग मैं ज़्यादा टेक केयर नहीं कर पाती हूँ बालों की। तो मुझे छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं और मेरे फेस पे भी छोटे बाल ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी घर आई थी जिम के कपड़े वगैरह सब रखने के लिए, तो मैंने सोचा फेस पे थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा देती हूँ, क्योंकि अभी ठंड का टाइम है ना, तो मैं क्रीम वगैरह या मॉइस्चर कम लगाती हूँ, फेस ऑयल ज़्यादा लगाती हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो फेस ऑयल लगाती हूँ मैं चेहरे पे, अभी वही लगाया है मैंने। तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, आप लोगों को अपडेट भी कर देती हूँ कि मैं अब जा रही हूँ सीधा का सीधा हेयर कटिंग करवाने। चलिए, चलिए निकलते हैं। हाय गाइस, तो मेरा हेयर कट हो चुका है। छोटे छोटे बाल करवा लिए मैंने। मुझे कब से यही करवाने का मन था। एक्चुअली लास्ट ईयर भी जब मैंने करवाया था, लास्ट ईयर करवाया था एक्चुअली, थिंक सो, याद भी नहीं है मुझे कभी करवाया था। पर मेरा बहुत मन हो रहा था कि मैं इतने शॉर्ट हेयर रखूं, क्योंकि अभी थोड़ी देर में थोड़े दिन में गर्मी आ जाएगी और फिर मेरे को टाइम नहीं मिलेगा, दूसरी चीज़ों की टेक केयर करनी रहेगी।
इसीलिए। और अभी क्या, अभी जब मैं घर से बाहर निकली हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ लगे हाथों अपना डॉलर ट्री भी उगाती हूँ। डॉलर ट्री से ना 1-2 बर्नियाँ लेनी है, किचन में कुछ सामान है उसे रखने के लिए, पहले वो ले लेती हूँ। घर के काम का भी खत्म नहीं होता है, टेल यू। बाहर जाती हूँ, बाहर भी दिमाग में यही सारी चीजें चल रही होती है, क्योंकि अभी घर जाके मुझे लॉन्ड्री भी लगानी है, कपड़े धोने की, और साथ में मुझे और एक्चुअली 2 लॉन्ड्री लगानी है। हाँ, और उसके अंदर मुझे सारे टॉवल वगैरह भी सब धोने के लिए रखने हैं, किचन भी ठीक करना है, ऊपर का क्लोजेट मेरा गंदा हो रहा है तो उसकी भी टेक केयर करनी है। बाप रे, इतने सारे काम हो जाते हैं ना, कुछ समझ नहीं आता। फिर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा सामान हो गया, बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, इसीलिए तो मैं साथ के साथ ही करने की कोशिश करती हूँ। चलो अभी बस जा ही रहे हैं, तो डॉलर ट्री का काम निपटा के फिर घर जाती हूँ। बाहर हूँ तो बाहर के जितने काम होते हैं ना, तो एक ही बार में करने का मन करता है, क्योंकि बाहर मैं बार बार अगर ये दूसरे कामों के लिए निकलूँ तो फिर मेरा तो टाइम ही लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा कि यू नो व्हाट, अभी टाइम है, बच्चे भी स्कूल में हैं, और अभी मैं बाहर निकली हूँ किसी रीज़न के कारण, और डॉलर ट्री यहीं पास में ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं। ये रहा डॉलर ट्री, चलो जाते हैं डॉलर ट्री के अंदर। चलो कपड़े भी लगा देती हूँ एक बार के। मेरे पास 2 अभी हैम्पर्स पड़े हैं, तो अभी एक हैम्पर लगाती हूँ। ये ऐसे कपड़े हैं जो वीक डेज में काम में आते हैं, स्कूल टाइम में। इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है, जो नेक्स्ट वीक पे भी काम हो जाएगा। ये देखो, बच्चे ना ऐसे कपड़े पे उतारते हैं, पजामे के अंदर उनकी अंडरवेयर लगी होती है, सॉक्स घुसे हुए होते हैं, एक सॉक्स उल्टा, एक सॉक्स सीधा, एक पाँव का सीधा, एक पाँव का उल्टा। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। वो करने के चक्कर में ही ना मुझे कम से कम 5-10 मिनट तो उसी में ही लगते हैं, ढूंढ ढूंढ के सब ठीक करने में। और प्रिशा के और आदि के तो बनियान भी टी शर्ट के अंदर घुसे हुए होते, सच में। ये मशीन लगा दी है, फिर इसके बाद किचन में जाऊंगी, किचन साफ करती हूँ। लोहे की कढ़ाई हमेशा मैं अंदर की साइड रखती हूँ, क्योंकि ये वाला स्टोव मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ, तो इसके अंदर मेरा हमेशा एक लोहे की कढ़ाई जिसमें सबसे ज्यादा सब्जी बनती है, और एक लोहे का तवा हमेशा इसके अंदर रहता है, क्योंकि उसको और कहीं पे भी रख नहीं सकती हूँ, और अगर रखती हूँ तो स्टेन्स पड़ जाते हैं। और कितनी बार मैंने देखा है कि ये जो 2 लोहे की चीज है ना, वो इस स्टोव में हमेशा काम में आती है, क्योंकि एवरी टाइम मेरा इन्हीं से काम चलता है। छोटी छोटी चीजें करके ना इतना सारा सामान हो जाता है। नान पड़ी है, नान को यूज करना है मुझे। ये बर्नी मैं यहाँ पे रखती हूँ, मुझे इनकेस कोई मसाला अगर इसके अंदर भरना है तो काम में आ जाएगा।
अब किचन एक बार का साफ कर देती हूँ। मुझे ना ये वाला स्लैब ना जब क्लीन होता है तो बहुत ही प्यारा लगता है यार, एकदम मिनिमलिस्टिक होना चाहिए। ये केसरोल का कोई काम नहीं है, इनको अंदर रख देती हूँ। Okay, Adi, come here. I want to show you something. Come here. Do you see any changes in mommy's hair? Yeah, you cut your hair. Come here. How do you like it? It looks so good. Come here. चीका पीका मम्मी का चन हगी हगी ढंग से करो। There you go. How do you like my hair? It looks so good. Do you like it? Yeah. What does it look like? Use a phone. ये लो, ये एक्सप्रेशंस निकाल के दिया भैया ने। What? I don't know. आई एम आस्किंग कि मैं कैसी लग रही हूँ। यू जस्ट लुक लाइक मामी। ये Yeah. आंसर दी। You just look like mommy. कम ये मेरा चीको, मेरा चूना, मेरा छोटा सा जेंजी बॉय, मेरा छोटा सा जेंजी बॉय। दादी he is laughing. Chica, go change your clothes, Peter. Prisha, check out my hairs. It's like mine. Like yours. Here. Prisha and mommy got the same hairs. The same hair. Me and my mini me. Prisha, why you got the red lips? Green. Who gave it to you? Asher, my friend. Can you say her name properly? Asher. Asho, Yes. my little cheeky peeky. How do you like my hairs? Good. That's it? Wait. Anything else you want to say? It's very straight. And Pretty. look at the mini hair clip. My little Gen Z girl. This is my Gen Z girl and Adi is my Gen Z boy. Are you guys doing cycling outside? Yeah. Huh? Yes. Prisha, you got to take Nai also. Not now. Yes. आपने कुछ नोट करा? नहीं मैंने नहीं करा मैंने ये तो मेरे बाल छे आई नो स्टिक ऑनेस्टली तो कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं बाल। अब वो जब छुए तब समझ में आया कि क्या करना। अरे यार बच्चे भी मुझे बोल रहे हैं कि कुछ चेंज नहीं नजर आया। मैंने पूछा आदि से हाउ डू आई लुक लाइक, तो यू जस्ट लुक लाइक माय मॉम। Just like you look like my wife. You're like, what else? Yeah, I look like what? Her husband, right? क्या कुछ भी मतलब है, But बाल अच्छे लग रहे हैं ना। What different? बाल is बाल। या तुम्हारे थोड़े फूल गए बाल। फूल गए, स्ट्रेट हो गए बाल। हाँ, देखो इस- छू के देखो कितने सॉफ्ट हैं। Oh yeah, they're soft today. They're nice. I like it. कुछ भी मतलब। मेरे घर वाले महान है सच में। बच्चे पहले आदि ने कैसा रिएक्शन दिया, यू जस्ट लुक लाइक माई मॉम। प्रेशा ने कैसा रिएक्शन दिया, यू जस्ट लुक लाइक मी। उसने फिर भी अच्छा दिया। और बच्चों के डैडी ने से तो और ही कमाल दिया है कि वो तो तुमने बताया तो मेरा ध्यान गया, नहीं तो मेरा ध्यान ही नहीं जाता। भाई भगवान, कोई मतलब ही नहीं है रे। मैं अपने आप में खुश हूँ। मेरे बेचारे बाल, आई एम हैप्पी विद माई हेयर कटिंग। बस खैर कोई बात नहीं, इसमें भी अपनी खुशी ढूंढनी चाहिए। इन तीनों ने जैसा भी कॉम्प्लीमेंट दिया है अच्छा है। मैं अपने आप में खुश हूँ ना, मैं इन बातों में भी खुश हूँ, यही मैटर करता है। फाइंड योर सेल्फ, फाइंड योर हैप्पीनेस। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते रहना, ये भी पॉजिटिविटी है। अगर कुछ ज़्यादा नोट करने लग जाते हैं तो पता नहीं क्या ही उम्मीद करने लग जाते हैं, पर ठीक है कोई बात नहीं है ना कि नहीं। चलिए मैं अपने दूसरे काम करती हूँ। अभी मेरा किचन का बहुत सारा काम बाकी है। इन केस अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मैं कल तक कंटिन्यू करती रहूँगी। मेरी यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी।
और हाँ, आज देखो अभी क्या बना रही हूँ शाम को मैं वो दिखाती हूँ। देखो अभी जैसे आप लोगों ने देखा पिछले व्लॉग में कि हम लोग गए थे कॉस्को, तो कॉस्को से मैं बच्चों के डैडी ने बोला कि उनको ये खाने का मन है, इस बार ये ट्राई करने का मन है। सो बी फ्री, आई डोंट नो बी व्हाट इज दैट अंडरस्टैंड फॉर, बी 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 आई हैव नो आइडिया। बी का मतलब तो मुझे नहीं पता, पर हाँ मुझे इतना पता है कि इसके अंदर हाई प्रोटीन कार्ब्स है, यानी कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। प्रोटीन यानी कि एक में पड़ रहा है 11 ग्राम प्रोटीन पड़ रहा है एक रैप में। तो ये जो रैप है ये हम लोगों ने कॉस्को से लिया है और इसकी प्राइस कुछ ऑलमोस्ट 9 या 12 डॉलर की थी ये वाला, ठीक है। अब मुझे नहीं पता बाद में आगे चल के अगर ये सस्ता हो जाता है, तो सस्ता तो हो गई सही, क्योंकि कॉस्को में क्या होता है कि कोई भी चीज़ ना पहले सैंपल के रूप में आती है, बहुत कम लोग ही इसको बाय करने की कोशिश करते हैं क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई प्राइसेस। उसके बाद ही धीरे से ये अपनी प्राइसेस एकदम ड्रॉप करता है, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी आ गई और ज़्यादा लोगों की डिमांड बढ़ गई तो बेसिकली हम लोगों ने ख़रीदा। और बच्चों के डैडी का बड़ा मन हो रहा था, तो इसके अंदर 12 आए। ओ वाह, मुझे तो लग रहा था कि शायद इसके अंदर कोई 5-6 होंगे, लेकिन 12 आए हैं इसके अंदर। तो चलिए आज मैं ये बनाने वाली हूँ वेजिटेरियन रैप बनाऊंगी, वेजिटेबल्स ढेर सारी डाल के, और साथ में कुछ चिकन फिंगर्स भी पड़े हुए हैं। इन केस कभी बच्चों के डैडी और दोनों बच्चों का मन हो गया कि चिकन डाल के खाना है, तो चिकन भी इसके अंदर डाल सकते हैं और रैप करके उनको बना के दे सकते हैं, है ना कि नहीं। और मेरे पास पनीर भी पड़ा हुआ है, पनीर भी डाल सकती हूँ। मेरे पास वो भी पड़ा है, पहले से प्रोटीन है और प्रोटीन डाल दूंगी पूरा प्रोटीन, मतलब अति प्रोटीन हो जाएगा। खाना कम खाएंगे, प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा होगा। सारी वेजीज तो डालूंगी सही। मेरे पास वो भी है, मिक्स वेजिटेबल का पैकेट भी है जो मैं वहाँ से लेकर आई थी ट्रेडर जो से, वो भी है। साथ में मेरे पास छोले भी पड़े हुए हैं, थोड़े से, ज़्यादा नहीं है, थोड़े से, तो वो भी थोड़ा सा मैश करके डाल दूंगी, तो एक बहुत ही अच्छा रैप बन जाएगा। चलिए। और हाँ, यहाँ की घड़ी फिर से हिल गई। यू नो व्हाट, कैन यू बिलीव दैट। यहाँ की घड़ी इसलिए हिली है क्योंकि बच्चों के डैडी को मैंने बोला था कि घड़ी सेट कर देना, 15 मिनट आगे बढ़ा देना। 15 मिनट उन्होंने पता नहीं कितनी आधा घंटा आगे कर दिए। तो अभी मैं इसको भी सेट करती हूँ। चलो, आई थिंक सो ये सेट कर दिए। हाँ, सेट कर दिए, ऑलरेडी सेट कर दिए यार। 5:30 बजा ही दिए, ठीक है ना। 5:15 बज रहे हैं, यानी कि 15 मिनट आगे है बस ये घड़ी। वही तो मुझे लगा कि एक ऊपर नीचे कुछ गलत सलत हो रही होगी, बट एनीवेज चलो, मैं मेरा काम भी करती जाती हूँ। किचन का ये जो एरिया है ना, जो पर्टिकुलर जहाँ पे कुकिंग होती है, वहाँ पे एल्यूमिनियम कॉयल बिछा के रखती हूँ। जैसे ही वो गंदी होती है, खराब हो जाती है, उसे निकालती हूँ, फेंकती हूँ, दूसरी शीट बिछा देती हूँ। इससे स्टोव की लाइफ बढ़ती है। और यू नो व्हाट, जो रस्ट वगैरह हो जाता है या कुछ खाना गिरता है, वो इजीली सफाई करने में भी इजी रहता है, इसीलिए कन्वीनियंट रहता है। चलिए, काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें बता दी मैंने आप लोगों को। मेरे व्लॉग्स देख के भी आप लोगों को समझ आता रहेगा मैं क्या क्या करती रहती हूँ। एनीवेज, चलो मैं यहाँ पे तैयारी करती हूँ रैप्स की। बच्चों को एक बार मैंने चेक करा, बच्चों को आप लोगों के साथ भी चेक करती हूँ। चलो, बच्चे खेल रहे हैं अभी गली में, मस्त इंजॉय कर रहे हैं। मौसम अच्छा हो रखा है, खुल गया है, और एक हल्का जैकेट, हवा चल रही है, लेकिन एक जैकेट पहनने से और फुल पैंट पहनने से काम हो जाएगा। इतना ज़्यादा ठंडी का प्रॉब्लम नहीं है। चलो, साथ में ये पाव है, जो कि मैंने पहले बताया था कि पाव भाजी बनानी है। बच्चों को बहुत पसंद है। और ये वाली पाव जो है ना, ये भी बहुत सस्ती पड़ती है हम लोगों को कॉस्को पे। अगर बाहर से लेने जाएंगे तो एक का, यानी कि ये चॉइस के 2 पैक्स है। चॉइस की एक लेने जाएंगे तो $10 की बाहर से पड़ती है, लेकिन ये कॉस्को पे 48, यानी कि चॉइस की 2 पैकेट $5 में पड़ती है। कैन यू बिलीव दैट। यानी कि $20 का आइटम अगर आपको $5 में पड़ रहा हो, तो कोई वो क्यों ले, ये ना ले, है ना कि नहीं। अकल लगाओ, और क्या। चलो, आदि प्रिशा ये रे, हाय चिकी। ये लोग यहाँ खेल रहे हैं कर्ल डिस्क पे। ये जो है ना गली का मोड़, ये लोग यहाँ खेल रहे हैं। मैं आई तो ये लोग सब अपने उठ के अपने काम करने लग गए। इधर उधर भागने लग गए, नहीं तो एक जगह पे बैठे हुए थे।
चलो मैं जाती हूँ, इन लोगों को खेलने देती हूँ और क्या। मेरे चैनल छोटे मोटे